ईला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की कोचिंग के बारे में। आज का लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंडियन गवर्नमेंट उसमें क्या क्या काम करती है और क्या यहाँ से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एब्रीविएशन पढ़ेंगे, फिर सिंगल लाइनर, लास्ट पे एमसीक्यू सेट लगाएंगे। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अबाउट MEITY। ठीक है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, इसकी एब्रीविएशन भी आपने याद रखनी है। किसी एक परीक्षा में ये एब्रीविएशन का प्रश्न भी पूछा गया था। टू प्रमोट ई गवर्नेंस for empowering citizens, promoting the inclusive and sustainable growth of the electronics, IT and ITES industries, enhancing India's role in internet governance, adopting a multi-pronged approach that includes development of human resources, promoting R&D and innovation, enhancing efficiency through digital services and ensuring a secure cyberspace। देखिए मुख्यतः सरकार का क्या उद्देश्य होता है, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। देखिए सरकार चाहती है कि जितनी भी उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जितनी भी उसकी नीतियां हैं, उसकी धरातलीय पहुंच किस तरह से सुनिश्चित हो सके और उसमें ट्रांसपेरेंसी का जो उच्चतर स्तर है उसे किस तरह से मेंटेन किया जा सके। तो सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से इन सारी चीज़ों में बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पे यदि बात करें तो कुछ समय पहले हम सुनते थे कि 1 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट चलता था तो 15 पैसे नीचे तक ग्राउंड तक पहुंच पाते थे। लेकिन आज देखिए, जब से देखिए जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम शुरू हुई है, आईटी की जो सिस्टम है उसकी वजह से उसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो वहाँ से यदि हम बात करें तो आज की डेट में यदि आप 1 पैसा भी भेजेंगे तो 1 पैसा भी आपके खाते में आ सकता है। ये पावर थी सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में। तो सरकार की ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली सरकार की एक्टिविटीज़ रहती है, हेल्थ सर्विसेज है, अदर एक्टिविटीज़ है हमारी गवर्नमेंट की, चाहे सिक्योरिटी की बात करें। ठीक है जी, सारी की सारी चीज़ें किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमें आज की डेट में मिल रही है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ई गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरी ऑफ ई सर्विसेज। देखिए आप भारत नेट की बात सुनते हैं तो कितनी पंचायतों में फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। अब आप देखिएगा, यदि इस तरह से इतने बड़े पूरे भारत में, बहुत बड़ा हमारा भारत है, इतने बड़े भारत में यदि आपने फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क बिछाना तो आपके पास कितनी आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए कोई प्लानिंग करने वाला कोई डिपार्टमेंट तो होगा, उसके ऊपर कोई निर्णय लेने वाला तो कोई डिपार्टमेंट होगा, उसकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसकी इवेल्युएट करने वाला कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट होगा। तो ये सारी के सारा जो काम होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, MEITY के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए आप नेक्स्ट आगे देखेंगे, आप ई इंडस्ट्रीज है, प्रमोटिंग फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड IT एंड ITES इंडस्ट्रीज है। ठीक है, देखिए मुख्यतः हमें याद रखना है, हमें क्या पढ़ना है, बिल्कुल भी हमें बाहर नहीं जाना है। IT, ITES, IP और CS को हम लोग पढ़ रहे हैं और एक कंसेप्ट उसी से रिलेटेड है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। और आपको बता दें, ilastudy.in वेबसाइट पर जाइएगा और इस वेबसाइट पर जाके आपको GIT की बुक मिलेगी। काफ़ी नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित एक किताब है। 60 इसमें चैप्टर्स है, 656 पेजेस की ये किताब है, बहुत बड़ी किताब है। यदि हम बात करें, ये GIT की परीक्षा के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में कोई भी रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए सहायक किताब है। इस किताब को आप परचेज करके रखिएगा और जब हम आपको वीडियो देते हैं उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। तो उसके अलावा देखिए, यदि बात की जाए यहाँ पे R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही वाइडली आज की डेट में सूचना प्रौद्योगिकी का युग होता है, ICT का इस्तेमाल होता है। ICT की बात करें, स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एब्रीविएशन भी आपको याद रखनी है। ICT की वजह से देखिए आप कितना हमारी पठन और पाठन की जो पृष्ठभूमि थी वो भी बदलती नज़र आ रही है। किस तरह से, कितनी सुगमता से आज की डेट में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, ये IT की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ई लर्निंग कंटेंट्स की बात करूं, देखिए सरकार भी यदि आप बात करेंगे, सरकार के भी बहुत से स्किल इंडिया प्रोग्राम है, पूरे भारत के जो युवा है उन्हें स्किल्ड बनाया जा रहा है। ठीक है जी। सिक्योरिटी की बात करें तो आज की डेट में तो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने सिक्योरिटी को भी काफ़ी सिक्योर करें, जिसमें AI टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग है। किस तरह से हम देख रहे थे, हमने पिछले के वीडियो में वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़ा भी था, किस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है और हमारा भारत भी पीछे नहीं है। आपको ज्ञात होगा, भारत में सॉफ्टवेयर की काफ़ी बड़ी
इंडस्ट्रीज़ है धीरे धीरे वो और भी आगे फैलती जा रही है। इंटरनेट गवर्नेंस है, तो आज की डेट में हम बात करेंगे इनहेंसिंग इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस। तो इंटरनेट गवर्नेंस से भी पूरी सरकार की, देखिए आप एक वेबसाइट पे जाइएगा, PMO आप सर्च कीजिए, कितनी गजब की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये पॉसिबल कैसे हुआ है? इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से। यदि हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, MEIT बाई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसमें देखिए अटैच्ड ऑफिस ऑफ MEIT के साथ में कौन होता है? NIC। देखिए आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो उसके नीचे क्या लिखा होता है? NIC स्टैंड फॉर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है। जितनी भी जो आप देखेंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि बात करें तो इस NIC के माध्यम से ही किया जाता है। हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट किसके द्वारा बनाई गई है? NIC के द्वारा ही बनाई गई है। शिमला में इनका ऑफिस है, वहीं से पूरे के पूरे डिफरेंट तरह के सर्विसेज मैनेज करते हैं। आप देखिएगा जब इलेक्शंस होते हैं तो इसके डिपार्टमेंट के कितने ज़्यादा काम होता है पूरा। कभी देखिए आप पंचायत इलेक्शन का काम चल रहा है, मतदाता सूची, एवरीथिंग सारा कुछ ऑनलाइन है हमारे छोटे से प्रदेश में भी। किसके द्वारा किया जाता है? NIC उसमें बहुत अहम भूमिका का निर्वहन करती है। नेक्स्ट है जी STQC। ये क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टोरेट है। तो ये भी किसके अंतर्गत काम करती है? MEIT बाई के अंतर्गत ही काम करती है। भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MEIT बाई, ठीक है। स्टेटरी क्या होता है? जो स्वायत्त निकाय हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो उसमें सबसे पहला है जी CCA स्टैंड फॉर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे ICERT स्टैंड फॉर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। उसके बाद अगला है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? देखिए आप UIDAI की बात कीजिए, कितना बड़ा हमारा भारत है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के पास आज की डेट में आधार कार्ड है, ठीक है जी। लगभग 70% की तरफ हमारा देश उसमें अग्रसर हो रहा है। इतने ज़्यादा, इतने बड़ी क्राउड कंट्री के लोगों का कितनी इन्फॉर्मेशन इसमें ली जाती है वो आपको ज्ञात होगा। बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारी सेव की जाती है जब हम अपना आधार कार्ड बनाते हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है जी? MEIT बाई के अंतर्गत ही आता है। देखिए सेक्शन 25 है जो कि कंपनीज ऑफ MEIT बाई से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसमें क्या है? देखिए NEGD है, ठीक है। उसके बाद है आगे फिर आपका डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन है, DIC है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NICSI है, ठीक है जी। उसके बाद है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, NIXI, और देखिए .in रजिस्ट्रीज है। अब बात कर लेते हैं ऑटोनॉमस सोसाइटीज़ ऑफ MEICT है। इनके आप नाम अक्सर समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी देखते हैं। तो ये कौन कौन से आते हैं? जिसमें CDAC है, स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है। अगला कौन सा है? CMAT है। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है। उसके बाद अगला है ERNET, ठीक है जी। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? एजुकेशन एंड रिसर्च इन कंप्यूटर नेटवर्किंग है। उसके बाद है NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फॉर्मली ड्यूक से ही क्या बना है? NIELIT बना है। ये भी आपको याद रखनी है, यहाँ से जरूर आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए आगे है SAMEER स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च है। उसके बाद अगला है STPI स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बनाती रहती है कि किस तरह से हम सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बनी थी 2019 में, ठीक है जी। उससे पहले भी थी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2012 थी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब बनाई गई हमारी कंट्री में? 2011 में बनाई गई है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी की बात करें वर्ष 2018 में अस्तित्व में आई थी। और उसके बाद देखिए नेशनल IPR पॉलिसी भी है। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2017 में जिसे अंतिम रूप दिया गया था। अब आगे देखिए आप IT और ITS है, ठीक है जी। तो IT क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। और ITES क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज है, ठीक है जी। द IT एंड ITES इंडस्ट्री इज अ ग्लोबल पावर हाउस टुडे एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया हैज़ बीन इनकॉर्पोरेबल। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन पोजिशनिंग द कंट्रीज एज अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अमंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड क्रिएटिंग जॉब ह्यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया।
देखिए जो ITES है एक विषय इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी हम बात करें हमारे हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड में भी 9th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक वोकेशनल एजुकेशन होती है, वहाँ पे वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। IT तो शायद आप सभी परिचित ही होंगे, ये भी एक रिकॉग्नाइज सरकार की तरफ से एक सिलेबस बनाया गया जिसकी पढ़ाई की जाती है 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए। लेकिन जो नवीनतम हमारे पास आया वो आया ITES। इसमें क्या देखिए, इसमें देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अनेबल्ड सर्विसेज है। इसमें IT में क्या होगा कि पर्टिकुलर थिंग्स को ही लिया जाएगा। ठीक है जी, जो कंप्यूटर से संबंधित होगा। यहाँ पे क्या डिफरेंट तरह के सर्विसेज को भी ले लिया गया है, जिसमें आपका स्ट्रेटजी आगे स्ट्रेटजी किस तरह से आपने बनानी है, या इवेल्युएशन किस तरह से करनी है, डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, या आपका स्किल किस तरह से आप प्रमोट करेंगे, ये जब या इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने कहीं पे जाके कोई आपने एक IT का या आपने कोई अपने लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए एक स्टूडियो बनाना है, तो आप उसके अंदर क्या आपको डिफरेंट तरह की जरूरत चाहिए होगी। आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पहले तो आपको प्लानिंग करनी है, प्लेस देखना है, रिक्वायरमेंट देखनी है, उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखने हैं, उसके बाद उसकी एक्सेस देखनी है, उसके बाद अपनी कैपेबिलिटी देखनी है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आप कंसीडर कर सकते हो? सारी चीज़ें आप कंसीडर करेंगे ITES में। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर स्कीम भी है, जिसमें SCZ है, स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम्स है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है स्कीम है। ठीक है जी। एक्सपोर्ट प्रमोटिंग कैपिटल गुड्स है। उसके बाद ड्यूटी एग्जिम्पशन एंड रिमिशन स्कीम्स है। उसके बाद डीम्ड एक्सपोर्ट्स है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पॉलिसीज़ है, तो इसमें देखिए इंडस्ट्रियल अप्रूवल पॉलिसी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। ठीक है जी। उसके बाद आगे है फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रमोशन एक्टिविटीज़ है। ठीक है, इसमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। यदि बात करें यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, R&D प्रमोशन है, टैक्स इंसेंटिव्स है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है, और टास्क फोर्स है। अब देखिए जल्दी से नीचे जो इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस है खुद पढ़िएगा, तो इस खुद को पढ़ने के लिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए। किताब का नाम है JOIT 2021। ये किताब आपको कहाँ पे मिलेंगी? आपको जाना है elasticco.in वेबसाइट पे, वहाँ पे जाइएगा और इस किताब को परचेज कर लीजिए। काफ़ी बेहतरीन किताब है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि आपको सेल्फ स्टडी में खुद ही पढ़ने होंगे। ठीक है जी। और यहाँ से भी जरूर कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में। पहला प्रश्न है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड स्टार्टअप हब पोर्टल? किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो जिसका सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है स्टार्टअप हब पोर्टल। ठीक है जी। नेम द क्लाउड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका नाम क्या है? मेघ सेवा, मेघ सेतु, या फिर मेघराज, या मेगा क्लाउड। तो इसे नाम दिया गया है मेघराज। क्लाउड इनिशिएटिव का एक गवर्नमेंट इंडिया का क्या है? एक प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। नेम द मोबाइल गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसे क्या नाम दिया गया है जी? इसे नाम दिया गया है मोबाइल सेवा। अंडर विच इनिशिएटिव द वेबसाइट ऑफ एम्प्लॉइज, जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 6 जुलाई 2015। तो इसे लॉन्च किया गया था। जिस मिशन का नाम क्या था? डिजिटल इंडिया, या फिर ई सुविधा, या फिर ई बैंकिंग, या ई माइग्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A यानी डिजिटल इंडिया। अगला प्रश्न है, नेम द सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट पोर्टल फॉर मिसिंग चिल्ड्रन विच वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2015। इसका नाम है खोया पाया पोर्टल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अंडर डिजिटल इंडिया? ये देखिए, ये बात की जा रही है 1 मार्च 2016 तक। तो यहाँ पे 44 इस तरह के प्रोजेक्ट सरकार आगे रन कर रही है। नेक्स्ट वन इज, विच गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एम्स टू लिंक ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया थ्रू अ हाई स्पीड नेटवर्क? तो यूनिवर्सिटीज़ को आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम है NKN, स्टैंड्स फॉर नेशनल नॉलेज नेटवर्क। डिजिटल सिग्नेचर सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म। व्हाट इज इट कॉल्ड? तो इसे कहा जाता है E-SIG-। ठीक है जी। तो स्टूडेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। तो अगला चैप्टर इससे भी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पढ़ेंगे वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी BET क्या है, और IT और ITS के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। यदि आपने पीछे के हमारे 20 लेक्चर नहीं सुने, उन्हें देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है जी। तो सीरीज हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और आगे हम पढ़ेंगे इसमें इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और भी बेहतर काम हम कर सकते हैं। उसके लिए कमेंट सेक्शन में अपने विचार देते रहिए।
कीजिएगा। विभिन्न तरह की किताबों को परचेज करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, थोड़ा सा आपको सहयोग करना होगा इस प्लेटफॉर्म का, ताकि इस प्लेटफॉर्म में अच्छे अध्यापकों के साथ में आपको नियमित रूप से हम अपडेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।